रहस्यमयी बाबा संजय सिंह का रहस्यमयी कारनामा। नाबालिग पीड़िता न्याय के लिए लगाती रही गुहार। पता चला कि मेरे फूफा जी पकड़े गए हैं और बस न्याय चाहिए मुझे। पुलिस की गाड़ी में घूमता रहा आरोपी। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा ने अपने ही फूफा सहित उनके परिवार पर मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर सारनाथ पुलिस ने आरोपी संजय सिंह बाबा को शुक्रवार की सुबह हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसका मेडिकल सारनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और रात करीब 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के पुलिसिया की ये कार्यवाही जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है। इसको लेकर पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने पुलिस पर जीडी बदलने का आरोप लगा करके कार्यवाही की मांग की है। बता दें आपको कि वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग छात्रा ने बताया है कि उसका परिवार संजय कुमार सिंह के घर किराए पर रहता था। छात्रा ने आगे ये आरोप लगाते हुए कहा है कि संजय सिंह, उसकी पत्नी बबीता सिंह और 2 बेटे निशांत सिंह उर्फ शिवम और शीतांशु सिंह उर्फ सत्यम छात्रा पर कथित रूप से दबाव बना रहे थे कि वो चंद्रभूषण सिंह पर झूठे यौन शोषण के आरोप लगाए ताकि उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और उससे पैसे वसूले जा सके। जब छात्रा ने आगे बताया कि वो इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। पीड़िता की मां स्वाति सिंह भी कथित रूप से आरोपी के साथ मिली हुई बताई जा रही है। इस मामले में शिवपुर थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। पीड़िता ने कहा है कि शिवपुर थाने में दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का रुख किया। कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन विवेचना में लापरवाही बरती गई। बाद में कोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सारनाथ थाना प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी को सौंपी और वहीं शुक्रवार को आरोपी संजय सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले की गंभीरता पर पानी फेर दिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने संजय सिंह को न्यायालय ले जाने की बजाय उसे मेडिकल जांच के नाम पर अस्पताल पहुंचा दिया और वहां उसे भर्ती करवा दिया। बाद में रात को वह वहां से अपने घर चला गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एक बीमार पड़ने का मामला है या फिर रसूखदार बाबा को बचाने की कोशिश? क्या गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा देना एक सोची समझी रणनीति थी ताकि उसे जेल जाने से बचाया जा सके? वहीं सूत्रों का दावा है कि संजय सिंह का स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक गलियों में अच्छा खासा प्रभाव है। पुलिस उसी प्रभाव के दबाव में कार्य कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की पुलिसिया कार्यप्रणाली से पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या कानून रसूख के आगे कमजोर साबित हो रहा है? अगर यही रवैया रहा तो पीड़िता को न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक है। अब इस संबंध में थाना प्रभारी सारनाथ से हमारे कुछ संवाददाताओं के द्वारा बात करने की कोशिश की गई तो सवालों के जवाब देने से बचते भी नजर आए हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर पूरी तरीके से मामले की फिलहाल छानबीन चल रही है। वहीं सारनाथ पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई को लेकर के पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के प्रमुख ने सवाल खड़ा कर दिया है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी कर छोड़ने साथ ही थाने के जीडी बदलाव की बात कही। जीडी शेयर करते हुए जांच की मांग की गई। उन्होंने डीजीपी यूपी और पुलिस कमिश्नर वाराणसी को भेजे अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्हें थाना सारनाथ के 16 मई के जीडी संख्या 19 समय 8:55 के कथित प्रति प्राप्त हुई है। इस जीडी के अनुसार उप निरीक्षक भारत कुमार चौधरी साथ ही अन्य थाना शिवपुर में दर्ज मुकदमा के उपयुक्त बाबा संजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर थाने में दाखिल किया। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि उन्हें बताई गई जानकारी के अनुसार बाद में बाबा संजय कुमार सिंह को मात्र पूछताछ के लिए थाने लाने की बात लिखकर थाने से छोड़ दिया गया है। संभवतः इसके लिए जनरल डायरी में भी हेरफेर की गई है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से थाना सारनाथ वाराणसी के 16 मई 2025 के जीडी संख्या 19 समय 8:55 की प्रति प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार उप निरीक्षक श्री भरत चौधरी द्वारा एक गंभीर अपराध के अभियुक्त बाबा संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार बाद में इनकी गिरफ्तारी की जगह इनको मात्र पूछताछ के लिए थाने लाने की बात बताकर अभिलेखों में कुछ हेर फेर करके इन्हें थाने से छोड़ा गया। यदि ये तथ्य और आरोप सही हैं तो यह अपने आप में अत्यंत गंभीर है। मैंने इस संबंध में यूपी के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर वाराणसी को शिकायत भेजकर
प्रकरण की जांच कराते हुए समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा एक रिश्तेदार है संजय सिंह, उसके यहाँ मैं किराए पर रहता था और वो बहुत ही निकृष्ट आदमी है, वो मुझे पता था, मगर इतना निकृष्ट हो जाएगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। इसका पैसे के लालच में इस तरह से गिर गया कि उसने एक सम्मानित व्यक्ति को फंसाने के लिए मेरी बच्ची से मतलब गलत आरोप लगाना चाहा। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे परिवार, पत्नी, बच्चे और सबको मेरे खिलाफ ही कर दिया। उसके बाद फिर भी मैंने कुछ नहीं किया और मैं उसके घर से अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी उस आदमी का बराबर दबाव बना रहा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो एक दिन फिर 7 मार्च 2023 को वो घर पे आया और मेरी बच्ची के साथ मारपीट की घर में घुसकर। फिर मैं फ़ौज में था ड्यूटी पे, फिर मैंने वहाँ से एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं छुट्टी आया। ये मामला कब का है? ये 2023 का मामला है। उसके बाद वहाँ से छुट्टी अपनी ड्यूटी से आने के बाद एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया 156(3) के तहत। माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश दिया। FIR का आदेश होने के बाद भी 1 महीने तक FIR नहीं लिखी गई, केवल विपक्षियों के दबाव में। और इसके ऊपर पहले से ही कई मामलों में, गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति इतना सातिर है कि एक भी मुकदमों को ये चलने नहीं देता। इसने मुझे जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ शिवपुर में, इसने मुझे इसके द्वारा मैसेज आने लगा कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को या तुम्हें ख़त्म करवा दूँगा। अब ये मामला कहाँ पे है? हाँ, कौन से थाने पे है? जी, शिवपुर में जब विवेचना नहीं हुई सही ढंग से तो मैंने माननीय कमिश्नर ऑफिस में इसका एप्लीकेशन दिया कि विवेचना हमारी दूसरी जगह स्थानांतरित की जाए। तो ये सारनाथ थाने में स्थानांतरित हुआ विवेचना, वहाँ पर विवेचना चालू हुई और अभी सारनाथ थाने में मामला चल रहा है। क्या चाहते हैं आगे क्या हो? अभी मुझे तो ये पता चला जिस तरह से कि कल उसको गिरफ्तार किए थे ये लोग, मगर इतना मतलब उसका रसूख और अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए गंभीर धाराओं में दर्ज होने के बाद भी उसको थाने से ही छोड़ दिया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा और जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता कि एक इतने बड़े मुलजिम को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया जाना। ये तो बहुत एक गंभीर अपराध है। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक सैनिक होने के नाते मैं तो सरकार से और प्रशासन से ये चाहूँगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं किसी और देश से जाकर न्याय मांगूँ? दरअसल हम लोग नए मकान में शिफ्ट हुए थे, तो 7 मार्च 2023 को रात में मेरे फूफा संजय सिंह और उनके बेटे शतांशु सिंह और निशांत सिंह आए थे, और उनकी वाइफ के साथ, बबीता सिंह के साथ। उन लोग ने बहुत मारा पीटा, मतलब इतना मेरे पापा के बारे में पूछते उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मारपीट मेरा इतना ज़ोर ज़ोर से सिर पटका था कि मेरी कॉन्शियसनेस खोने लगी थी, और फिर मेरे पेट में भी फोक से मारा। मेरी मम्मी और बुआ दोनों खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे दादा दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने FIR की शिवपुर थाने में। उसके बाद वहाँ पे भी उनकी विवेचना नहीं सुनी गई, कुछ नहीं हुआ। वो फ़ौज में थे उस समय। उसके बाद सारनाथ थाने पे ट्रांसफ़र हुआ था। सारनाथ थाने से क्या आपको रिस्पांस मिला है? वहाँ पे पता चला है कि मेरे फूफा जी पकड़े गए हैं और बस न्याय चाहिए मुझे। मेरा नाम चेगवारा रघुवंशी एडवोकेट है। ये मामला एक है कि नाबालिग बच्ची है ये, इसके रिश्तेदार जो इसके फूफा वगैरह इन लोग हैं, इन लोगों ने इसको घर में घुस करके बहुत बुरी तरीके से जान से मारने के लिए से इसे मारा पीटा और कहे कि तुम्हारे पिताजी बहुत वो आगे कूद रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और
और वो इनको सबक सिखाना है, तो ये इसने विरोध किया, तो उसको फिर ये लोग मारना पीटना शुरू किए। रोड है सर, थोड़ा राउंडली। हाँ, तो उसमें मामला ये था कि इस नाबालिग बच्ची से इसके फूफा जी इसके पिताजी के ऊपर फर्जी मुकदमा कराना चाहते थे, इसने इनकार किया। उसी बात को लेकर के उन लोगों का क्रोध और बढ़ा, उन लोग इसको जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे और उसको उसके सर को मार्बल में पटक दिया। तो फिर उसके बाद ये पिताजी से बोली, पिताजी चूँकि फौज में, अब तो रिटायर हो गए इनके पिताजी, तो उन्होंने शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया बच्ची को लेकर के और काफ़ी न्याय के लिए वो लड़े। विवेचना ठीक से नहीं हो रही थी, तो विवेचना को उन्होंने सारनाथ थाने पर स्थानांतरित कराया। तो पता चला कि संजय सिंह कल के गिरफ्तार हुए और फिर पता चला कि मंत्री जी कोई हैं उनके सह पे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में उसमें रखा गया है और आगे देखिए कब तक उनका रिमांड बनता है या क्या होता है अभी पता नहीं है। मंत्री जी की कब तक कृपा उन पर बनी रहती है। वो भी शायद हार्ट अटैक के पेशेंट दिखाए गए, जो कि कोई उनको रोग नहीं है। और मेडिकल लीगों के लिए पुलिस लेके निकली थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद दीनदयाल लेके आ गई और वहीं शिफ्ट कर दिया गया उनको। यहीं तक उनको अभी खबर मिली। क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा इसमें? अब आगे तो मुझे लग रहा है कि मंत्री जी के सब सह पे सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मंत्री जी जो चाहेंगे, सत्ता है उनका शासन है, वो जो चाहेंगे वो ये सेना में है और ये भटक रहे हैं कि अपनी बच्ची के लिए। अगला एक्शन क्या है? अभी अगला एक्शन तो हम लोग लीगल अब लेंगे। अब चूँकि पुलिस तो मेरा सहयोग कर रही है, लेकिन अब इसमें मंत्री जी का सह है, मंत्री जी का हस्तक्षेप है, तो पुलिस भी हमको लगता है कि लाचार सी स्थिति में दिख रही है।